अब समाचार विस्तार से। देश में कोयला संकट की संभावनाओं के बीच अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। कोयले की कमी से देश में बिजली संकट भी पैदा हो सकता है। सांसद राजू शेट्टी ने कोयला के उत्पादन और कोयले की आपूर्ति पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिजली निर्मित केंद्रों ने कोयला की कमी से देश में बिजली संकट के लिए आगाह किया है। वैसे भी देश में कोयला का वितरण केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए देश के सभी राज्य बिजली निर्माण के लिए केंद्र सरकार से कोयला लेते हैं। लेकिन इन दिनों पूरे देश में ही कोयला की कमी से बिजली संकट की संभावना जताई जा रही है। अब तो इस मामले में भाजपा विरोधक केंद्र सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगा रहे हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और सांसद राजू शेट्टी ने बुल्ढाना में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर कोयला की कमी से निपटने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। राज्य सरकारने पहिल्यांदा तातडीने विमा कंपन्यांना 25% जो काय ॲडव्हान्स देण्यासाठी आदेश द्यायला पाहिजेत आणि आदेश देणार नसतील तर त्यांच्यावर सक्तीने कारवाई केली पाहिजे। नुसतं सूचना नको, आम्हाला आदेश पाहिजेत आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने मिळून शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान भरून दिलं पाहिजे। केंद्र सरकार याच्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही, कारण ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि नैसर्गिक आपत्तीला कारण वैश्विक तापमानवाढ हे आहे आणि वैश्विक तापमानवाढीमध्ये केंद्र सरकार आपला हिस्सा किंवा आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही। शेगांव तहसील के जवला बुद्रुक गांव के सरपंच उप सरपंच के साथ ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्राम पंचायत के प्रभारी ग्राम सेवक सुभाष दुबे पर ग्राम पंचायत सदस्यों की अनुमति के बिना झूठे दस्तावेज बनाकर लाखों रुपए के बिल जारी करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन ने प्रभारी ग्राम सेवक को निलंबित करने की मांग भी की जा रही है। शेगांव तहसील के जवला बुद्रुक ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक सुभाष दुबे ने ग्राम पंचायत की अनुमति न लेते हुए फर्जी दस्तावेज बनाए, कुछ सदस्यों के जाली दस्तखत किए, साथ ही सरपंच और उप सरपंच को कोई सूचना न देते हुए ग्राम पंचायत के लाखों रुपए के बिल जारी किए। सरपंच के जाली दस्तखत कर आरओ मशीन का बिल जारी किया। गांव में आरओ प्लांट पिछले 3 महीने से धूल खा रहा है। प्लांट की गुणवत्ता भी खराब है। पूरे प्रकरण के खिलाफ गांव के लोग सरपंच, उप सरपंच और सभी सदस्यों ने शेगांव पंचायत समिति गट विकास अधिकारी को शिकायत की। ग्राम सेवक सुभाष दुबे के खिलाफ 6 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज कराया गया है। हे कोणत्याही प्रकारची गावकऱ्यांना व मेंबर सरपंचांना कोणत्याही प्रकारची माहिती नसताना या योजना राबवण्यात आली। ही योजना सरकार मान्यता 15 आयुक्ताच्या आयोगामधून 6 लाख रुपयाची होती, परंतु परस्पर जास्तीत जास्त समजा 1.5 लाखापर्यंत हे सामान इथं आणून पडलेले आहे आणि कोणत्याही प्रकारची योजना सुरू नाही। 6 लाख रुपये पूर्णपणे एम दुबे साहेब यांनी पूर्णपणे काढून घेतले। या 6 लाख रुपयाची चौकशी करण्यात यावी सरकारने। ग्राम सेवक सुभाष दुबे को पहले भी विभिन्न मामलों में 3 बार निलंबित किया जा चुका है। इसके बावजूद संबंधित गट विकास अधिकारी पर उनका समर्थन करने का आरोप किया जा रहा है। ग्रामसभा घेतली, तात्पुरती घेतली आणि बाहेरच ठरवलं चालला जातो। माझा 2 वेळा अर्ज होता की कायमस्वरूपी ग्राम विकास अधिकारी देण्यात यावा। हा प्रभारी ग्रामसेवक 3 वर्षापासून कायम आहे, त्याची बदली करण्यात यावी। या अर्जावर विचार झाला नाही। त्यांनी गावातील नागरिकांना किंवा सदस्यांना, सरपंचांना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता परस्पर पैसे काढले गेले। तर आरोपींना हा तसा धूळ खात पडेल आहे, हा अद्यापही सुरू झालेला नाही। कोरोना महामारी की वजह से करीब 1.5 साल से रेल यातायात बाधित हुई। यात्री रेलवे बंद होने के कारण रेलवे स्टेशन की 2 व्हीलर पार्किंग व्यवस्था भी बंद पड़ गई है। तत्कालीन पार्किंग ठेकेदार का कालावधि समाप्त होने के कारण फ्री पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के वाहन सुरक्षित नहीं है। करीब 1.5 साल बाद सभी लेन देन सुचारू रूप से शुरू होने पर भी अकोला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम है। पार्किंग ठेकेदार को निवेश लागत जितना भी मुनाफा न होने के कारण उन्होंने रेलवे स्टेशन प्रबंधन से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, जिस वजह से यात्रियों की गाड़ियां लावारिस अवस्था में दिखाई दे रही है। हालांकि नई टेंडर प्रक्रिया रेलवे प्रशासन द्वारा लागू कर दी गई है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि रेलवे प्रशासन की अत्यधिक दरों के कारण ठेकेदार इसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
नई निविदा प्रणाली पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण आज रेलवे स्टेशन के सामने दोपहिया वाहन लावारिस खड़े हैं। यहाँ यात्रियों की कारों की कोई सुरक्षा नहीं है। यात्रियों के वाहन रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग जोन में लावारिस खड़े हैं, जिस वजह से यात्रियों की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी यहाँ आम बात हो गई है। हमारे प्रतिनिधि द्वारा पार्किंग के संबंध में रेलवे प्रशासन से पूछताछ करने पर जवाब के तौर पर जल्द ही दोपहिया पार्किंग के लिए नए टेंडर खोले जाएंगे, वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करने की बात बताई गई। लेकिन आज यहां सैकड़ों यात्रियों के वाहन लावारिस खड़े होने के दृश्य नजर आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी द्वारा सोमवार को किए गए महाराष्ट्र बंद के आह्वान को अकोला में काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। जिले के महाविकास आघाड़ी के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विनती करने पर दोपहर 1 बजे तक सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर इस बंद को सफल बनाया। पिछले 1.5 साल से कोरोना के कारण बंद पड़े लेन देन धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहे थे। इसी बीच महाविकास आघाड़ी ने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। अकोला में व्यापारियों ने कुछ देर के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद दोबारा सभी लेन देन सुचारू रूप से शुरू हो गए। अकोला जिला कपास और सोयाबीन का प्रमुख बाजार है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति बंद होने के कारण किसान अपनी उपज मंडी में नहीं लाए। प्रतिष्ठान बंद होने के कारण दोपहर में भी बाहर से खरीदारी नहीं आए। बंद का असर खुदरा दुकानदारों पर पड़ा। दोपहर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली, लेकिन ग्राहक नहीं आए। कांग्रेस, राकपा और शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों ने बंद का आह्वान किया, जिससे अकोला में आर्थिक कारोबार प्रभावित हुआ। 1 वाजेपर्यंत जो व्यापारावर परिणाम थोडाफार झालेला आहे, पण त्याच्यानंतर बंद पुकारल्यामुळे ग्राहकांना असं वाटलं की बंदच आहे, त्याच्यामुळे आज ग्राहकी फार कमी आहे। त्याच्यामुळे व्यापारावर तो परिणाम झालेलाच आहे आणि सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केली होती म्हणून आम्ही ते 1 वाजेपर्यंतचा बंद घेतलेला होता। नाही, सगळ्यांनी विनंती केली, रिक्वेस्ट केली आणि सगळे आमदार, माजी महापौर सगळेच आले होते। त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही साधारणतः 12:30 पर्यंत बंद करायचा ठरवलं होता। चेंबर जनरली कुठल्याही राजकीय पक्षाला बंदला कुठे समर्थन देत नाही, पण सगळे आमदार आणि महापौर सगळ्यांनी म्हटल्यानंतर आम्ही असं ठरवलं की बा फुलने फुलाची पाकळी त्यांचा मान ठेवून आम्ही तो बंदमध्ये सगळं सहभागी झालो होतो। घर में बड़ों की जरा सी नजर हटी कि बच्चों का उत्पात शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार यही उत्पात बच्चों की जान को मुश्किल में भी डाल देता है। ऐसा ही एक मामला बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में सामने आया, जहां 6 वर्षीय बालिका ने खेलने के दौरान ही 5 रुपए का सिक्का निकल लिया, जिसके बाद बालिका का शेगांव के प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उपचार कर नया जीवन प्रदान किया। इस खास बात तो ये है कि बिना किसी ऑपरेशन के सफल उपचार किया गया। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में रहने वाले गोथरे परिवार में 6 वर्षीय बालिका संगीता खेलने के दौरान ही गलती से 5 रुपए का सिक्का निकल गई, जिसके बाद गले में सिक्का फंसने से परिवार वाले काफी घबरा गए और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जब बालिका का एक्सरे निकाला गया तो श्वसन नलिका और अन्न नलिका की शुरुआत में ही सिक्का फंसा हुआ दिखा। सिक्का जिस तरह से फंसा था उससे बालिका की जान को खतरा था, जिसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए शेगांव के प्रकाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भेज दिया। डॉक्टर सचिन सांगले ने बालिका की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद सिक्का निकालने का प्रयास शुरू किया। खास बात तो ये है कि बिना किसी ऑपरेशन के कैथेटर की सहायता से बालिका के गले के पास फंसे सिक्के को बाहर निकाला गया और उसे एक नया जीवन प्रदान किया गया। जळगाव जामोद तालुक्यातील भिंगारा या खेड्यातील आदिवासी पाड्यामधील एक 8 वर्षीय मुलगी संगीता गोथरे हिने रात्री 10च्या सुमारास एक 5 रुपयाचा कॉईन खेळता खेळता गिळल्यामुळे तिने जेव्हा नातेवाईकांना ह्या गोष्टीबद्दल माहिती पडलं, त्यांनी जवळच्याच जळगाव जामोद तालुक्यातील एका खाजगी डॉक्टरकडे तिला घेऊन गेले। तिथे त्या डॉक्टरांनी जेव्हा मुलीचा एक्सरे केला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अन्ननलिकेमध्ये साधारणतः या ठिकाणी तो कॉईन अडकलेला होता। मागे अशाच प्रकारचे एका लहान मुलाने एक बटन बॅटरी सेल गिळल्यामुळे तो बटन बॅटरी सेल आम्ही पोलीस कॅथेटरच्या मदतीने सुखरूपपणे काढला होता। ह्या गोष्टीची माहिती त्या डॉक्टरांना असल्यामुळे त्यांनी त्वरित आम्हाला संपर्क साधून आम्हाला याबाबत माहिती दिली व नातेवाईकांना त्या बाळाला आमच्याकडे येण्याचा सल्ला दिला। आम्ही सर्व टीम त्याकरिता तयारच होतो, सज्ज होतो आणि साधारणतः 11:15च्या दरम्यान तिला आमच्याकडे घेऊन येण्यात आले। क्षणाचाही विलंब न घालवता आम्ही तात्काळ तिच्या घशात अडकलेला, श्वासनलिकेत अडकलेला, अन्ननलिकेत अडकलेला कॉईन आम्ही काढला
आणि ह्याकरिता तिला कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया करण्याची गरज पडली नाही, कुठलीही भूल देण्याची गरज पडली नाही. तिला अर्ध्या तासात आम्ही सुखरूपपणे घरी पण पाठवून दिला. तिला कुठलाही त्रास झाला नाही. जनरली अशा प्रकारच्या कॉईन किंवा काही अन्ननलिकेत अडकल्यावरती जास्त वेळ जर झाला, वेळेत काढणं खूप जास्त आवश्यक असतं. वेळ जर गेला तर तो कॉईन किंवा ती वस्तू श्वासाच्या नळीत अडकण्याची शक्यता असते आणि बाळाच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो. पालकांना आवाहन मी असं करेल की लहान मुलांपासून ज्या आपल्या तीक्ष्ण वस्तू असतात किंवा विषारी वस्तू असतात किंवा खेळता खेळता अशा ज्या मेटलच्या वस्तू असतात त्या बाळांपासून दूर ठेवाव्या. कश्मीर घाटी ने अल्पसंख्यक के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद शाखा ने अकोला के गांधी चौक में आतंकवादियों की प्रतिमा जलाकर विरोध किया। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या का गंभीर असर हो रहा है और नवरात्रि के दौरान एक महिला शिक्षिका की हत्या से अकोला जिले में आक्रोश फैल गया है। इस घटना के विरोध में भीड़ भाड़ वाले गांधी चौक में आतंकवाद की प्रतिमा जला दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भावना व्यक्त की कि भारत को कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक शुरू करनी चाहिए। अकोला में नगर परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल दे रहे हैं। दरअसल शराब के नशे में वाहन चलाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों को नगर परिवहन विभाग द्वारा गुलाब दिया गया। अकोला में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया, ऑटो, बस चालक पर अंकुश लगाने के बजाय पुलिस गुलाब का फूल दे रही है ताकि नियमों की अनदेखी करने वालों को उनकी गलती का एहसास हो सके। साथ ही पुलिस की इस मुहिम के माध्यम से कई असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी अंकुश लगाना है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाएगी। प्रकृति की सुंदरता को देखने आया एक युवक रविवार को पातुर तहसील के धोदानी झरने में डूब गया। जलप्रपात को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अकोला के कमला नगर बाईपास से तेलगोटे परिवार यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। तेलगोटे परिवार के सदस्य प्रकृति के करीब फोटो खिंचवाने का आनंद ले रहे थे। इस बीच मुंह धोने झरने के पास गए एक 24 वर्षीय युवक प्रज्वल यशवंत तेलगोटे का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पानी के नीचे चट्टान से टकराकर उसकी मौत हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तलाश शुरू कर दी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। नवरात्र उत्सव के अवसर पर आदि शक्ति के सभी मंदिरों की आकर्षक साज सज्जा की जाती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अकोला के अंबा मंदिर में रंगोली भक्तों के मन को लुभा रही है। इस रंगोली को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्र पर्व के दौरान क्षत्रिय नगर अकोला स्थित देवी के मंदिर में पंचमी के अवसर पर आकर्षक रोशनाई की गई और रंगोली से मंदिर को सजाया गया है। जय अम्बे संस्थान अंबा देवी मंदिर में बनाई गई रंगोली मंदिर में आने वाले भक्तों को मोहित कर रही है। नांदुरा के कलाकार सूरज नड्डे द्वारा बनाई गई रंगोली को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। अब देखते रहिए यूसी न्यूज़ अकोला।